नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश सेन जी स्टडी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 2000 का एमसीक्यू भी चला रखा हूं, तो 282 तक क्वेश्चन हो चुके थे। अब चलते हैं 283 से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कम्बिनेशन डॉट 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 हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कम्बिनेशन है जिसे कंप्यूटिंग डिवाइसों के बीच सूचना की शेयरिंग सुविधाजनक होती है। 1 नेटवर्क, नंबर 2 पेरिफेरल, नंबर 3 एक्सटेंशन, नंबर 4 डिजिटल, नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट हो जाएगा 1 नेटवर्क। यानी नेटवर्क हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कम्बिनेशन है जिससे कंप्यूटिंग डिवाइस के बीच सूचना की शेयरिंग सुविधाजनक होती है। तो शेयरिंग किससे की जाती है? हमारी पेरिफेरल से हो जाएगी। और जो नेटवर्क और हार्डवेयर दोनों का मिलता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, यानी इसका कम्बो हम नेटवर्क कहते हैं। तो इसका फिलहाल राइट आंसर 1 हो जाएगा, नेटवर्क। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हार्ड डिस्क ड्राइवों को डॉट 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 स्टोरेज समझ जाता है। यानी फ्लैश, नंबर 1, नंबर 2 नॉन वोलेटाइल, नंबर 3 टेम्परेरी, नंबर 4 नॉन परमानेंट, नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। तो कह रहा हार्ड डिस्क ड्राइवों से स्टोरेज समझा जा सकता है, यानी नॉन वोलेटाइल। इसमें जो है नॉन वोलेटाइल को मेमोरी जो है हमारी रोम होती है, इसको हम नॉन वोलेटाइल कहते हैं। और जो वोलेटाइल मेमोरी होती है उसको रैम कहते हैं, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका यानी राइट आंसर हमारा हो जाएगा 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ईमेल अटैचमेंट क्या होती है? नंबर 1 प्राप्तकर्ता द्वारा भेजी गई रसीद, नंबर 2 ईमेल संदेश के साथ एक दूसरे प्रोग्राम से भेजा गया एक अलग डॉक्यूमेंट, नंबर 3 दुर्भावनापूर्ण पैराग्राफ जो आपके संदेश से फीड ऑफ हो जाता है और कंटेंट को नष्ट करता है, और नंबर 4 सीसी या बीसीसी सूचनाओं प्राप्तकर्ता की सूचनी, नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे जो बीसीसी और दे रखा है, सीसी और बीसीसी, सॉरी, इसका जो दे रखा सीसी, इसका फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी, और इसका बीसीसी फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यानी सीसी मतलब किसी कार्बन कॉपी एक हम भेज रहे हैं तो एक मेरे पास रहेगी, एक दूसरे के पास जाएगी, और इसमें और जिसको भेजोगे सूचना वो उसको पता लग जाएगा ये मैसेज किस को डिलीवर किया गया। और जबकि ब्लाइंड कार्बन कॉपी जो है, आप 3-4 जितने लोगों को आप भेज रहे हो, मैक्सिमम उन लोगों को नहीं पता लगेगा कौन सा मैसेज किसके पास गया है, सिर्फ मेरे ही पास आया, दूसरे के भी पास गया है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी देखो नाम से ही पता चल रहा। फिलहाल इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। ईमेल संदेश के साथ एक दूसरे प्रोग्राम से भेजा गया एक अलग डॉक्यूमेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बड़ी मात्रा में सूचना को स्टोर करने के लिए डॉट 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 जैसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 फ्लॉपी डिस्क, नंबर 2 कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, और नंबर 3 हार्ड डिस्क, नंबर 5 एक्सचेंजिंग डिस्क रीड ओनली मेमोरी, नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क। यहाँ पे हम डाटा ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं, इसमें यही क्वेश्चन पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनुअली बताता है कि किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का प्रयोग कैसे किया जाए। नंबर 1 डॉक्यूमेंट, नंबर 2 प्रोग्रामिंग, नंबर 3 यूजर, नंबर 4 टेक्निकल, नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूजर। यानी यूजर मैनुअली बताता है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का प्रयोग कैसे किया जाना है या कैसे किया जाए, ना कि डॉक्यूमेंटेशन तो एमएस वर्ड होता है, प्रोग्रामिंग जो सॉफ्टवेयर के द्वारा होता है। तो यानी यूजर मैनुअली बता रहा है यहाँ पर कि सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम कैसे किया जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है 288 बिजली बंद
करने के बाद जो स्टोरेज डाटा को संभाल लेती है उसे क्या कहते हैं? वोलाटाइल मेमोरी, नॉन वोलाटाइल मेमोरी, सीक्वेंशियल मेमोरी, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसे हम कहते हैं नॉन वोलाटाइल मेमोरी, यानी इसमें बिजली चले जाने के बाद भी हमारा डाटा सेफ रहता है। अगर हम सेव ना करें तब भी वो सेफ रहता है। इसका जो है दूसरा नाम नॉन वोलाटाइल मेमोरी का है रोम। जो वोलाटाइल मेमोरी होती है ये हमारी रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें बिजली चले जाने के बाद साथ में डाटा भी चला जाता है। सीक्वेंशियल जो होते हैं जैसे मैग्नेटिक टेप, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। अगर आपको गाना सुनना है तो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जाना होगा, तब दूसरा गाना आएगा तब तीसरा। ये नहीं कि हम डायरेक्ट, यहाँ पे जो डायरेक्ट स्टोरेज है इसमें डायरेक्ट स्टोर हो जाता है कोई भी चीज़, और डायरेक्ट भी हम एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका फिलहाल राइट आंसर हो जाएगा 2, नॉन वोलाटाइल मेमोरी यानी रोम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिजिटल कंट्रोल निम्नलिखित में से किस लेयर का फंक्शन है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डिजिटल कंट्रोल निम्नलिखित में से किस लेयर का फंक्शन है? तो नंबर 1 ट्रांसपोर्ट, नंबर 2 सेशन, नंबर 3 प्रेजेंटेशन, नंबर 4 एप्लीकेशन, नंबर 5 फिजिकल। तो इसका जो है डिजिटल कंट्रोल निम्नलिखित में किस लेयर का फंक्शन है, यानी इसका सेशन का हो जाएगा। जो लेयर हमारी होते हैं उनको OSI मॉडल लेयर कहते हैं, और ये जो है सीक्वेंस में होते हैं। देखो शॉर्टकट में हम बता देते हैं। ये एप्लीकेशन, उसके बाद हमारा प्रेजेंटेशन आ जाता है, उसके बाद हमारा सेशन आ जाता है, उसके बाद हमारा जो है ट्रांसमिशन आ जाता है, उसके बाद हमारा नेटवर्क आ जाता है, नेटवर्क लेयर, उसके बाद हमारा डाटा लिंक लेयर आ जाता है, उसके बाद हमारा फिजिकल लेयर आ जाता है। तो इसमें जो डिजिटल कंट्रोल है ये सेशन के द्वारा, सेशन लेयर जो हमारा है उसके द्वारा किया जाता है। वो एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन यानी इसके द्वारा, सेशन के द्वारा किया जाता है। और जो हमारा एप्लीकेशन लेयर होता है इसमें HTTP और FTTP और SMTP और पॉप जो हमारे एड्स आया करते हैं ये इसके अकॉर्डिंग आते हैं। और हमारा जो ट्रांसमिशन लेयर है, ये ट्रांसमिशन लेयर, इसके अंतर्गत TCP और UDP आता है। और जो हमारा नेटवर्क लेयर है इसके अंतर्गत इंटरनेट प्रोटोकॉल आता है यानी IP। और जो हमारा डाटा लिंक लेयर है इसमें आता है ARP। और जो हमारा फिजिकल लेयर है इसमें आता केबल। यानी इसमें से जितने भी थे हमने आपको बता दिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। तो इसका फिलहाल राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल कंट्रोल के लिए हमारा सेशन आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाता है? नंबर 1 कॉपी कॉन, नंबर 2 क्रिएट, नंबर 3 मेक, नंबर 4 डू, नंबर 5 क्लियर्स। यानी इसका क्लियर करने के लिए, कोई चीज़ क्लियर करना हो, इसको कोई वर्क करने के लिए डू के लिए यूज किया जाता है। कुछ क्रिएट करना हो नया तो उसके लिए ये किया जाता है। लेकिन जब कोई फाइल बनाने के लिए उसे निम्नलिखित कौन सी कमांड प्रयोग करते हैं तो कॉपी कॉन का प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा, कॉपी कॉन। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 297। MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सी फीचर का प्रयोग किया जाता है? कौन सी फीचर का प्रयोग किया जाता है? नंबर 1 टेबल, नंबर 2 हाइपरलिंक, नंबर 3 प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ऐसे ही गलती हो जाती है एग्जाम में। फ्रेम, क्लिप आर्ट, इमेज। इसमें हमारा जो है MS वर्ड में टेबल भी होती है, फ्रेम भी होता है, और क्लिप आर्ट भी होता है, हाइपर लिंक भी होता है जो एक लिंक से दूसरी लिंक किया जाता है। इमेज नहीं होता। इमेज हमारा जो है PPT में होता है, यानी PPT पावर पॉइंट में हमारा होता है। ये हमारा PPT एक्सटेंशन होता है पावर पॉइंट का। इसका राइट आंसर फिलहाल इमेज हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों का नियंत्रण करता है और प्रयोक्ता को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करता है? इसका नंबर 1 न्यूज ग्रुप, नंबर 2 यूजनेट, बैकबोन, फ्लेमिंग, स्पैम। स्पैम हमारा जो है अनचाहे जो ईमेल आते हैं, जो हम नहीं चाहते वो भी ईमेल आ जाते हैं, किसी कारण हम सब्सक्राइब कर लेते हैं जाने अनजाने में, तो वही जो ईमेल आते रहते हैं उसी को बोलते हैं स्पैम।
तो इसका जो है ये न्यूज़ ग्रुप जानते हो, न्यूज़ ग्रुप कोई जैसे व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लिए वही अपना न्यूज़ ग्रुप हो गया, या हमारा फेसबुक भी बना लिए उसको न्यूज़ ग्रुप बोलते हैं। फ्लेमिंग का यहाँ कोई मतलब नहीं, बायोगॉन का यहाँ भी कोई फिलहाल मतलब नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूजनेट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ई गवर्नेंस की श्रेणी, ई गवर्नेंस की श्रेष्ठ व्याख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? नंबर 1, सरकार की कार्यप्रणाली में सुधार लाना। नंबर 2, सरकार कर्मचारियों को कंप्यूटिंग की बुनियादी शिक्षा देना। नंबर 4, इंटरनेट के माध्यम से सार्वजनिक सेवाएं देना। नंबर 5, इंटरनेट पर चैटिंग संबंधी साइबर कानून बनाना। नंबर 5, ईमेल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना। तो इसका जो गवर्न पूछ रहा है क्वेश्चन में, ई गवर्नेंस श्रेष्ठ व्याख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसमें जो है इंटरनेट के माध्यम से सार्वजनिक सेवाएं देना, जैसे कि हम लोग नेट चलाते हैं, कोई भी वो सरकारी रिजल्ट पे चले जाते हैं जहाँ वो अपना वर्क कर लेते हैं, खरीदना, किसी चीज़ प्रोडक्ट खरीदना है या बेचना है तो सारे काम हम कर लेते हैं, ये इंटरनेट के माध्यम से होता है। ये ई गवर्नेंस की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या होती है इसमें, यानी जब गवर्नमेंट चाह रही तभी आप कुछ कर पा रहे हैं, का मतलब ये, यानी इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+B, यानी इसका राइट आंसर ये हो जाएगा Ctrl+B बोल्ड करने के लिए, Ctrl+A टोटल डॉक्यूमेंट जो भी है सेलेक्ट करने के लिए, और यहाँ पे Del+B Alt+P रखा है, इसका कोई अभी मतलब नहीं। इसमें जो Shift+B है इसको एक बार आप लोग चेक करना, Shift+B से क्या हमारा जो है स्मॉल अगर रो है तो अगर हम Shift+B दबा देते हैं तो मतलब शिफ्ट हमारा स्मॉल रो है जो बड़ा हो जाता है क्या? एक बार चेक करके कमेंट करके आप लोग हमें बताएं। तो फिलहाल इसका जो है राइट आंसर हमारा हो जाएगा Ctrl+B बोल्ड करने के लिए, यानी बोल्ड हमारा ऐसे ही समझ लो, ये जैसे बी है तो ये हमारा मोटा मोटा हो जाएगा, जब आप इसको दबा देंगे मोटा मोटा दिखने लगेगा, ऐसे ही इस प्रकार, इसको कहते हैं बोल्ड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है MS एक्सेल में बनने वाले डॉक्यूमेंट की निम्नलिखित में से कौन सी एक्सटेंशन होती है? इसकी नंबर 1 .EXL, नंबर 2 .XLS, नंबर 3 .XLE .XL, नंबर 5 .LX। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा .XLX। ये हमारा 2007 तक है, 2007 से ही जो है हमारा XLX हो गया है। तो इसका फिलहाल राइट आंसर ये हो जाएगा। जैसे अभी हम एक्सटेंशन होता है एक्सेल का भी, जैसे PPT बताए थे वो भी एक्सटेंशन था। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है, इसमें कई चीज़ों को हम एक्सप्लेन करते हैं। अभी क्वेश्चन कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अधिकतम कितना जूम हो सकता है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अधिकतम कितना जूम हो सकता है? 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, या 400 हो सकता है, 500 हो सकता है, या 600 हो सकता है। ये जब पावर पॉइंट की बात किया है तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 400। पावर पॉइंट में हमारा 400 होता है, और जो हमारा वो होता है, और हमारा जो MS वर्ड है उसमें हमारा 500 जूम होता है मैक्सिमम। ये देखो MS वर्ड यानी 500 जूम हो जाता है। ऐसे नॉर्मलाइज में देखें तो मिनिमम 10 हो जाता है, और ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट देखा जाए तो 100 रहता है, 100 सभी में रहता है, मिनिमम सभी में 10 रहता है। ये जो हमारा हमारा जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात की जा रही तो इसमें इतना ही होता है। उसके बाद जब लिब्रे ऑफिस में हम जाते हैं तो हमारा जो है चेंज हो जाता है, काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है। इसका 600 हो जाता है MS वर्ड का। MS वर्ड यानी MS वर्ड का लिब्रे ऑफिस में नाम है हमारा जो है उसको क्या बोलते हैं, कैल्क हो जाएगा, तुम्हारा एक्सेल हो जाएगा, और MS वर्ड को उसमें जो है हम लोग राइटर कहते हैं लिब्रे ऑफिस में, और जो हमारा पावर पॉइंट होता है उसको जो है हम लोग इम्प्रेस बोलते हैं। तो इसका फिलहाल हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3, यानी 400 मैक्सिमम जूम कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा टूल बार फॉन्ट व साइज बदलने की अनुमति देता है। तो इसका जो है 1 स्टैंडर्ड, नंबर 2 फॉर्मेट, नंबर 3 प्रिंट प्रीव्यू, नंबर 4 ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मेट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पावर पॉइंट में कीबोर्ड का कौन सा की स्लाइड शो दिखाता है। नंबर 1 का 1 ही है, F2, F5, F10। तो इसका आंसर हो जाएगा पावर पॉइंट स्लाइड शो F2 दिखाता है हमारा। F5 जो है रिफ्रेश कर देता है, और 1 हमारा तो एक डिजिट ही होता है, 0 1 में वर्क ही करता है। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 299 क्वेश्चन पे। MS वर्ड से नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए कौन सी की दबानी पड़ती है। नंबर 1 डाउन कर्सर, नंबर 4 इंटर, नंबर 3 शिफ्ट प्लस इंटर, नंबर 4 कंट्रोल प्लस इंटर, नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। MS वर्ड से नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए कौन सी की दबानी पड़ती है, यानी इंटर कर दोगे तो आपका नया पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा, यानी राइट आंसर 2 हो जाएगा इंटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी 300। विंडो डॉट डॉट है और विंडो 95 और विंडो 98 डॉट डॉट है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। ग्राफिकल नंबर 2 ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एग्जीक्यूटिंग सिस्टम, और ग्राफ यूजर इंटरवल एक्सपर्ट सिस्टम। नंबर 4 ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक्सेल सिस्टम, और नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। विंडो हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, और विंडो 95 98 हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। तो हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो दोस्तों जो लोग प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बताएं कैसे कंटेंट चाहिए, कैसा लग रहा वीडियो। बस दोस्तों आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।